कोई पास आकर प्रोत्साहित करेगा तो हम पुनः कार्य में जुट जाएंगे। कोई कहेगा कि इस कार्य में आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को भी हम मान चुके होंगे। कोई हमें निराश करने की मंशा के साथ में आएगा और हम उसको भी सफल होने देंगे। हारना, जीतना, स्वीकारना, आगे बढ़ना, ये सब कुछ मन के भीतर की स्थितियां हैं। परंतु जब व्यक्ति स्वयं का रिमोट, अपने स्वभाव का रिमोट किसी और के हाथ में दे चुका होता है, वहीं से बहुत बड़ी दुविधाएं साथ में निकल कर आने वाली होती है। उच्च अधिकारियों से मिलने जाना है, उनका मूड अच्छा हो उसके बाद में मिलने जाएंगे, अन्यथा रिएक्शंस आ सकते हैं, वो गुस्सा कर सकते हैं और उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। हम नैसर्गिक वहाँ पर हैं ही नहीं, हम किसी और स्थिति के साथ में चल रहे हैं। क्या कहा जाए ऐसी स्थिति को? घर में बिल्कुल शांत चित्त आधार के साथ में चलते हैं, भली थोड़ी सी बनावट हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हो सकता है कि स्वभाव में अगले से कुछ रिएक्शंस देखने को मिल जाएं। तो ऐसी सारी स्थितियों के साथ में व्यक्ति सिचुएशनली खुद को बहुत अच्छे से लेकर चलने का प्रयास नहीं करता और जो अगले के द्वारा कही गई बातें हैं उसके साथ में डिटैचमेंट का प्रोसेस बनाता ही नहीं है। मानव नहीं रहकर जब मशीन बन जाता है तो ऐसी दुविधाएं उसके साथ में लगातार आने वाली होती है। परोक्ष तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर मन ऐसे उलझनों के साथ में जब भी होगा तो वो हर एक जगह स्वयं को बारंबार इसी बात के साथ में लेकर चलने वाला होगा कि अगले को समझा जाए, अगले को समझकर कार्य किया जाए और जो अगला कह रहा है उसके अनुसार अपने भीतर सारी अवस्थाओं को निर्मित कर दिया जाए। उसने कहा हारे तो हाँ हार गए, उसने कहा कि इस कार्य में कुछ नहीं हो सकता तो हम उस बात को मानकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा इंटरव्यू न जाने कितने लोग दे चुके हैं, आप जाकर क्या करोगे, उस बात को भी हम सबकॉन्शियस अप्रोच में बहुत अच्छे से जोड़ चुके। नई शुरुआत करना चाह रहे थे, हजारों लोग वहां पहले से बैठे हुए हैं, आप क्या करेंगे जाकर? अरे हमें अपनी जगह बनानी है, हम अपना प्रयास करेंगे, इसके अलावा और दूसरी कौन सी बात है। परंतु जब व्यक्ति अपने आत्मबल पर प्रश्न चिन्ह लगाकर आगे बढ़ने वाला होता है, यकीन मानिए सबसे पहले हार की सारी ही गुंजाइशों को वहां देखने की शुरुआत कर बैठता है। नकारात्मकता के बहुत बड़े भंवर जाल में उलझने की एक प्रक्रिया को अपने साथ में अपनाकर चलने वाला होता है। इसी वजह से हम बारंबार स्वयं को ये समझाएं कि हमारे भीतर की स्वभावगत स्थितियां हैं, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम ये पहचानते हैं कि हम किसी और बढ़ना चाहते हैं, किसी और की सलाह से निरंतर हम चलने वाले नहीं हैं। बारंबार साहस के साथ में इस बात को स्वयं को कहना कई दुविधाओं को अपने जीवन से दूर हटाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। कैरन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 17 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में, पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और वहीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय आधार शनिवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहले तो जो आज के दिवस में अटके हुए कामकाज हैं उन पर और अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। एक फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है। लोगों के साथ कहा सुनी में खुद को बहुत अधिक उलझाने से बचिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कार्यों में षष्ठ भाव के चंद्रमा होने की वजह से गुंजाइशें बेहतर। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकारोक्ति में लेकर चलने का प्रयास करें। जो कफ प्रदान रोगी हैं आज स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखने वाले हों। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पूरे ही सप्ताह वो एक सफलता नहीं मिल पाई जिसकी आशा अपेक्षा थी। आज अवकाश के दिवस में नई प्लानिंग के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। वृषभ राशि, प्रथमतया लाभ के सिरों में वृद्धि है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना रहेगा। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे वहाँ पुनः रफ्तार के सिरे निकल कर आने वाले हो सकते हैं। धनागमन में यहाँ बेहतरी के आवेदन आपके साथ बने हुए, किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस कंटिन्यूअस नोट पर यहाँ साथ साथ चलते हुए प्रतीत होंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में यहाँ मुख्य धारा के विकास क्रम आप देखने वाले हो सकते हैं। रुकावट बिल्कुल भी नहीं। ये भी गौर कीजिएगा
कि यहाँ किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जिन खुशनुमा पलों का इंतज़ार लंबे समय से था, आज वो साथ जुड़ने वाले हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर वीकेंड में छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने से आप बचिएगा। वही मिथुन राशि, सबसे पहले तो स्वास्थ्य के प्रति आज सजग रहें। जो प्रॉपर बेस के मेडिकेशन आदि के साथ में आप चल रहे हैं उससे बिल्कुल भी दूरी बनने नहीं पाए। इच्छा शक्ति का अभाव यहाँ मौजूद नहीं है। भाग्य का सहयोग जो एक तरह से लंबे समय से नहीं बना हुआ था, आज भी उसमें कमी है। इसी वजह से उस भरोसे किसी भी कार्य को आगे प्रतिबिंबित करने से और मार्ग दर्शाने से आपको बचना चाहिए। लेखन संबंधी कामकाज में भटकाव के सिरे सामने निकल कर आ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपने साथ में जितना गहराई से आप अपनाकर चलने वाले होंगे उतना बेहतर। कमीशन संबंधी कामकाज में भी यहाँ नित नए स्वरूप में आप खुद को जो गतिमान करना चाहते हैं वहाँ पर भी बेहतरी आपके साथ रहने वाली होगी। हालांकि याद रखें कि भूमि संबंधित कामकाज में अब मलमास भी चल रहा है, निर्णय थोड़े से रोक कर आगे बढ़ाए जाते हैं तो अच्छा है। आकस्मिक तौर पर यात्राएं सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक प्रभाव को भी अपने साथ में आप बनाकर चलने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं कर्क राशि, पराक्रम में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज निर्विघ्न तौर पर आपको आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। भावुकता में कोई भी निर्णय लेने से आज बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, संवाद कौशल की ज़रूरत रहेगी। जो भी कह रहे हैं 90 तुले शब्दों में हो, उसका प्रभाव बहुत अलग सिरे से निकल कर आएगा। इसी वजह से कहीं अटके हुए कार्य भी एक अलग प्रभाव के साथ में संपन्न होने की तरफ जा सकते हैं। उच्च शिक्षा संबंधी स्थितियों में यहाँ आपके लिए कई माध्यम एक साथ में विकसित होकर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भी देखें कि जो आप मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, किसी नए सिरे के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब रुकने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। पूरी ही तीव्रता के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये भी स्पष्टता है कि जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते आज यहाँ आपके साथ साथ चलने वाले हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा उस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए इंस्टेंट अप्रोच में कुछ मीटिंग आदि निकल कर आ सकती है और उसी के साथ में आप अपने रिफ्लेक्शंस को और ज़्यादा पॉजिटिव करके चलने का प्रयास करें। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। वहीं आपकी वक्ता शैली और अधिक प्रभावी होती चली जाएगी। ये भी याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो कहीं न कहीं आपके लिए छोटी छोटी स्थितियां नकारात्मक कर रही थी, अब वो भी सुधार के महत्वपूर्ण संकेत आपको देने वाली रहेगी। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आज के दिवस में एकांत की पूरी आवश्यकता है। जिस भी कामकाज की ओर जाते हैं पहले एकांत को अपनाएं, मन के भीतर स्थिरता लेकर आएं, उसके बाद में प्रभावी तौर पर आगे बढ़ना एक अति उत्तम क्रम। वहीं दोस्तों के साथ और पारिवारिक जनों के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत हुई है, जो अटकाव छोटी छोटी स्थितियों में निकल कर आते हैं उससे संभलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ आपके लिए एक अलग तीव्रता साथ साथ चलने वाली रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ बना हुआ है। इस वजह से बड़े निर्णय की तरफ जाया जा सकता है। अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आप चलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें और ये भी याद रखें कि जो फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को आप अपना कर चल रहे हैं वो और अधिक बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स आपको देने वाली हो सकती है। कन्या राशि के जातक यहाँ ये भी ध्यान रखने वाले रहें कि जो आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज और फैशन टेक्नोलॉजी या फिर डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज के साथ में खुद को जोड़ चुके हैं, वहाँ और अधिक प्रभावी तौर पर खुद को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। बेहतर परिणाम सामने निकल कर आ सकते हैं। इस बात को भी स्मृतियों में रखें कि जो आप यहाँ माता और पिता के साथ किसी भी कार्य की एक तरह से चर्चा की ओर जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बनाकर रखिएगा। खुद को ब्लॉक कर नहीं जाएं। जो चर्चा हो रही है उसमें नए से नए विचारों को जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। तुला राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने की पूरी ज़रूरत है। इसी के साथ में ये भी गौर कीजिएगा कि जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां हैं वो आकस्मिक तौर पर थोड़ी सी दुविधाएं दे सकती है। गले से संबंधित परेशानियों से विशेष तौर पर आप सावधान रहने वाले रहें। वहीं जो यहाँ आध्यात्मिक स्तर के ऊपर एक प्रगति प्राप्त हुई है वो मन को और अधिक संतुष्टि देने वाली रहेगी। कोई भी इंटरव्यू सामने आता है या फिर कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा सामने आती है
थकावट बिल्कुल भी झलकने नहीं पाए, हम एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में उस ओर बढ़ने वाले हों, ये प्रयास करना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। इससे इनकार नहीं करते। दूसरे क्रम में ये भी गौर कीजिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में बुनियादी तौर पर बेहतरी आपके साथ रहने वाली होगी। तो वहीं चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। प्रथमतया सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। धनागमन में यहाँ तीव्रता आपको मिलती चली जाएगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर भले ही मलमास की स्थितियाँ हों और आप रियल एस्टेट संबंधी कार्य के साथ जुड़े हुए हों, बारंबार लोगों के साथ संवाद बनाकर रखने की ज़रूरत है। वहीं जो वर्चुअल प्रेजेंस कई बार वर्किंग पोजीशंस में रिक्वायर्ड रहती है, उसको भी आप बहुत अच्छे से बनाकर चलिएगा। मन के भीतर की जो कई बार व्यग्रता होती है, उसको जितना शांत करके आप चलने वाले होंगे, उतना स्वयं के लिए अच्छा। और रक्त संबंधी विकारों से भी पूर्णतया सावधान रहने का प्रयोजन आप बनाकर चलने वाले रहें। ये भी ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो स्थितियाँ लंबे समय से अटकी हुई थी, वहाँ पुनः अब आपके लिए तीव्रता निकल कर आने वाली हो सकती है। कुटुंबी जनों के साथ में भी व्यवहारिक तौर पर खुद को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने का आप प्रयास करते चले जाएं, उसमें भी कोई व्यग्र और चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में लंबे समय से आप कुछ तनाव देख रहे थे, वहाँ पर भी समाधान की प्रक्रिया अब आपके साथ निरंतर बनी हुई है। धनुराशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो अटकाव लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहाँ पुनः सुधार की उम्मीद आप करके चलने वाले हो सकते हैं। व्यापारिक स्तर पर सूझबूझ की पूरी आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। वहीं जो कम्युनिकेशन की स्किल्स आपने अपने साथ डेवलप की है, आज उनको सामने रखने का एक प्रबुद्ध अवसर कहा जाएगा। ये याद रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो तारतम्य बहुत पीछे छूट चुके थे, आज वो पुनः हासिल है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को जोड़ा जा सकता है और इसी के साथ कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ चलने वाले रहेंगे। ये भी याद रखा जाए कि आपके लिए यहाँ सोच में रुग्णता रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये ही वो समय है जो आपको एक कंस्ट्रक्टिव बेस दे रहा है। सुबह सुबह की ऊर्जा का जितना भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, उतने ही बेहतर परिणामों को जीवन के भीतर आप लेकर आते चले जाएंगे। मकर राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ अभूतपूर्व तरीके से बना हुआ है। साथ ही साथ में जो यहाँ लंबे समय से अटके हुए कामकाज थे, वहाँ पुनः रफ्तार आती हुई प्रतीत होती है। कंस्ट्रक्शन हो या फिर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज, नएपन के साथ में चलना अति प्रभावी क्रम कहा जाएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। ये ही वो समय है जहाँ पर आपका आत्मविश्वास एक अलग प्रखर ओज के साथ में चल रहा है, जो लोगों को प्रभावित करता चला जाएगा। किसी भी संबंध की बात चल रही है तो वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके जो आगे बढ़ना होता है, वो एक प्रक्रिया अपना कर चलिएगा। कई बार व्यक्ति एडमेंट रहता है, इसी तरफ जाना है, ऐसे ही जाना है, यूं ही बढ़ेंगे, उसे थोड़ी सी दूरी बना कर रखी जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा है। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिमान स्पष्ट रूपेण यहाँ साथ साथ चलते चले जा रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी रहने वाली होगी। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक स्तर के ऊपर बड़े निर्णय की प्रक्रिया आपको काफ़ी हद तक सकारात्मक करती चली जा रही है। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आप मेटल संबंधी कामकाज में बड़े निवेश की ओर जाने वाले हो सकते हैं। पारिवारिक जनों के साथ में जो अटकाव लंबे समय से बने हुए थे, वहाँ जो आप अपेक्षित सुधार चाह रहे थे, भले ही उसमें भी दुविधाएं हो, परंतु हम प्रयासरत रहें, ये आवश्यक है। इसी के साथ जो भी कार्य एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में होते हैं, दोपहर के साथ उसमें बेहतरी है, परंतु रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु को कैरी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूरी ही सजगता अपने भीतर तक समाहित करके चलने की ज़रूरत रहेगी। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें उलझाने वाली हो सकती है, उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत बनी हुई है। मीन राशि, प्रथमतया व्यापारिक स्तर के ऊपर नई सोच आपके साथ में यहाँ चल रही है, जिसको एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आने का प्रयास ज़रूर करें। आत्मविश्वास के बलबूते आप कई महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले हो सकते हैं।
यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। पराक्रम भी आपको एक तरह से पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस देकर चल रहा है। ये भी याद रखें कि यहाँ जो परिवार पक्ष के साथ में लंबे समय से कुछ स्थितियाँ अटकी हुई थी, वो भी आपको कहीं न कहीं एक अलग ताकत देने वाली हो सकती है। कोई भी चिंता का शुमार उसमें नहीं है। स्पष्टता बनाकर रखिएगा कि यहाँ मूल रूपेण जो आपने स्वयं के लिए कोई भी एक अलग अप्रोच को अपना कर रखा हुआ है कि इस कार्य को इस तरह से करेंगे, इस और चलने वाले होंगे, अब वहाँ से खुद को डाइवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं। याद रखें कि शेयर मार्केट में जिस पूरे ही सप्ताह सफलता के सिरे नहीं मिल पाए, आगे आने वाले समय में हम कुछ नया देखना चाहते हैं, वहाँ अपनी रफ्तार को बढ़ाकर चलने वाले ज़रूर रहें। दान पुण्य की स्थितियों के साथ में आज कहीं न कहीं पुण्य फलों के उदय की प्रवृत्तियाँ जुड़ी हुई है। तो ये था 17 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।